ओम शांति। आज बाबा के 10 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कल हमने बहुत सुंदर अभ्यास किया। मैं निश्चय बुद्धि विजयी रतन हूँ। क्या क्यों की बातों से परे बिंदी लगाने का अभ्यास किया। निश्चय बुद्धि विजयी रतन सदा ही गाए जाते हैं। बहुत सुंदर अनुभूतियाँ की। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व बताया कि इस ईश्वरीय पढ़ाई से आप देवी देवता बनते हो। इस ईश्वरीय पढ़ाई को स्वयं भगवान आपको पढ़ाते हैं। आप राजयोग सीखते हो देवी देवता बनने के लिए। ये कोई प्रजा योग नहीं है। और इसकी खूबी है कि कोई 3 मास से ही भले ज्ञान में चला हो तो भी वो आगे जा सकता है, तीखा जा सकता है। और तब तक हमें ये पढ़ाई पढ़ते ही रहना है जब तक हम कर्मातीत ना हो जाएं, जब तक हिसाब किताब चुकतू ना हो जाएं, जब तक पूरे पास ना हो जाएं। इस पढ़ाई को पढ़ते हुए बहुत खुशी में गदगद होना चाहिए कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। बाबा ने कहा ये जो पढ़ाई है इसको पढ़ते हुए माया बहुत तंग करती है, लेकिन आपको बाबा की याद से माया जीत बनना है, विजयी बनना है। वैसे भी कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो वो अपने टीचर को कोई ना कोई सौगात देते हैं। यहाँ पर तो टीचर खुद बच्चों को सौगात देते हैं और कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। बाबा ने कहा कि इस समय पढ़कर आप मनुष्य से देवता बन रहे हो तो इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी है, अच्छी रीति पढ़ना है। सोचो ये आपका जीवन कितना अनमोल है। ये हीरे तुल्य जन्म है तो कौड़ी के बदले क्यों जाना चाहिए। इस जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाबा को प्यार से याद करना है। सोचो हम क्या से क्या बनते हैं, कौन बनाते हैं। तो बाबा कहते फिर बाबा को याद करना चाहिए और अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना चाहिए। कोई भी कर्म करते अधिकारीपन की सीट पर सेट होकर कार्य करना है। कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। हम अधिकारी आत्माएं हैं। सर्व शक्तियां हमारा वर्षा है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इन सर्व शक्तियों को स्वयं में जमा करना है। स्वयं को पावन बनाने के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है। तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनना है। आज हम अभ्यास करेंगे। सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हर घंटे में एक बार बाबा की शक्तियों की छत्र छाया में खुद को सुरक्षित अनुभव करेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। स्वयं भगवान निराकार शिव बाबा हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। क्वेश्चन है इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है। तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है। इस पढ़ाई की जो हम इस समय पढ़ रहे हैं खूबी कौन सी है और तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है। ये पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। ये भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। जो 3 मास के बच्चे हैं जिनकी बुद्धि तीखी है, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वो पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाए, तब तक पुरुषार्थ करना है।
जब तक पूरे पास ना हो जाएं, कर्मातीत अवस्था ना हो, सब हिसाब किताब छूट ना जाएं। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? अनुभव करें, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। आत्मिक स्मृति में टिक करके सुनेंगे। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हमसे बात कर रहे हैं। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते। वह तो नाम रूप हो गया, बाप पढ़ाते रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसे भगवान कहते हैं। भगवान वाच भी है, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये समझते नहीं। कहते वे शिव परमात्मा ही नमा। परमात्मा तो एक ही है, वो ऊंच से ऊंच निराकार है। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, न पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। हम आत्माओं के पिता शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। भगवान तो निराकारी ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। जरूर कोई चीज है, नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ा ही होती है। ये भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम भी अब जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो। ऐसे भी नहीं, बहुत समय से आने वालों में नए तीखे नहीं जा सकते, ये भी खूबी है। 3 मास के नए बच्चे बहुत तीखे हो सकते हैं। नए भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप लास्ट में आते भी फास्ट जा सकते हैं। भले ही किसी को ज्ञान में 3 मास हुए हैं, ऑनलाइन ही कोर्स किया है, ऑनलाइन ही बाबा की मुरली सुन रहे हैं, फिर भी हमारे पास चांस से आगे जा सकते हैं। कहते बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच भी गाया हुआ है, परंतु कब ये भूल गए। अब तुम बच्चे जानते हो ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। ये वंडरफुल बात है। बाप सबका टीचर है, ये वंडरफुल बात है। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, श्री कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। ये तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा में ऐसी दुनिया में ले जाते, और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं जो बच्चे बैठे हों और समझे परम धाम निवासी बाबा आके हमें पढ़ाएंगे। यहाँ पर बैठते हैं तो इस संकल्प से बैठते हैं कि परम धाम निवासी बाबा आएंगे, हम सबको पढ़ाएंगे। और किसी स्थान पर इस तरह से परम धाम निवासी बाबा का इंतजार नहीं किया जाता। अब तुम यहाँ बैठते हो, समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमें पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। ये प्रजा योग नहीं है, ये राजयोग है। इस याद से बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो। अब बाबा के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो या ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है। ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। यहाँ जो प्रजापिता ब्रह्मा है, यही सोल सतयुग में श्री कृष्ण बनती है। ये बात अच्छी रीति धारण करनी है। ये बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाबा से बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्मा उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़ा ही श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाबा कहते मैंने बुजुर्ग तन लिया है। अंडरलाइन करेंगे, बुजुर्ग तन अर्थात अनुभवी तन।
ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का अनुभवी रथ है, ये फिक्स है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, कहते बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया ये समझते नहीं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, माया सुला देती है। बाबा सुजाग करते हैं, माया सुला देती है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए कभी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण जी के लिए कभी नहीं कहेंगे कि वो पतित पावन है, ज्ञान सागर है, दुख हरता सुख करता है। सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वो फिर सब सेंटर्स पे जाती है। तुम अब सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। कल्प पहले भी बाबा ने हमें पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया, वो फिर अब प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें अब छोड़ देनी है। अब तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है, ज्ञान से प्रीत है, पढ़ाने वाले से प्रीत है। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। ये बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। वहां पर तो टीचर को सौगात दी जाती, पर यहाँ टीचर स्वयं हमें सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं, ये हमारे बच्चे हैं। ये भी बच्चों को ज्ञान है। सब 84 जन्म नहीं लेते, कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे। अब तुम इन बातों को समझ गए हो। यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में ब्रह्मा सरस्वती आदि देव आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते। वह सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। ये बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा आते हैं तो हमें शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते। ऐसे कोई कर ना सके। बाबा तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। राजा जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझ नहीं सकते। अब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी सोल कॉन्शियस हो जाओ। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पार्ट बजाया। याद करें हम किस रूप में आए थे, करेंगे अभ्यास। मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा मूल वतन से इस सृष्टि पर आया हूं। ऊपर से उस सितारे को इस साकार देह में प्रविष्ट होता देखें। बार बार बाबा कहते अभ्यास करो कि हम आत्मा वहां से आए हैं यहाँ पार्ट बचाने के लिए। अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेके पार्ट बचाया। बरोबर 84 जन्म लिए। बाप जो ट्रुथ है वो सत्य बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़ा ही सीखेंगे। तुम सब अब कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं ये भी अब तुम समझ रहे हो। यह है छीछी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाए, नरकवासी हुए, फिर से वर्ल्ड की स्टीजियोग्राफी रिपीट करेंगे, फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं, घड़ी घड़ी याद करना है। कल्प कल्प हम बनते हैं, ये याद करना है और नॉलेज समझानी है। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाबा आकर सत्युग की राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती है संगम पर। तुम्हारी बुद्धि में है ये सच्चा सच्चा कुंभ, जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ये सच्चा सच्चा कुंभ है। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको इस संगम युग का कुंभ का मेला कहते हैं। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते, फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। ये जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता। अब तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती। अनाज नहीं मिलता तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे।
परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते, अनाज कहाँ से लाएंगे। अब तुम बच्चों को ये खातिरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्य को ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। अच्छा भी लगता है, बुद्धि में बैठता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए, याद करेंगे हम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र हैं, सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं, उसके बदले हिंदू कह देते। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं हम देवी देवता बन रहे हैं। इस ईश्वरीय पढ़ाई से हम देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ाऊं कैसे। आत्माओं को पढ़ाते हैं क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। अब तुम्हें सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते, फिर वृद्धि भी हो जाती। अब तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन एज में 84 का चक्र लगा कर आए हैं। गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन एज में 84 का चक्र लगा कर आए, अनेक बार पार्ट बचाया। इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, वास्तव में तंग तो तुम्हें होना चाहिए। 84 का चक्र तो तुमने लगाया। मनुष्य समझते आना और जाना होता ही रहता, इनसे क्यों नाम छूट जाए। मनुष्य सोचते हैं आना जाना ये जो होता है क्यों ना इससे छूट जाए, परंतु ये तो हो ना सके। गुरु लोग भी कह देते तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मत मतांतर भारत में हैं और कोई खंड में इतने नहीं, ढेर के ढेर मत हैं, एक ना मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते हैं, कोई क्या निकालते हैं, इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। ये तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। जानते हो स्पिरिचुअल फादर है हम आत्माओं का बाप। रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं। सत्यनारायण की कथा आके सुनाते हैं, वो अमर कथा सुनाते हैं जिससे अमर लोक का मालिक बन जाते हैं। बाबा जो कथा सुनाते हैं सत्यनारायण की कथा, उससे अमर लोक के मालिक बन जाते, नर से नारायण बनते, फिर कोड़ी मिसल बन जाते हैं। अब तुम्हें हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है। कोड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो। हीरे जैसा जन्म मिला, कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों गवाते हो। ये दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों ना इनको सफल कर लेना चाहिए। इतने लाख करोड़ कौन बैठ के खाएंगे, क्यों ना इसको सफल कर लेना चाहिए। ये रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। अटेंशन देंगे। रूहानी कॉलेज खोलना अर्थात सेवा केंद्र खोल देना, तो वहाँ पर आने से जो आत्माएं अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाती हैं, तो जो खोलता है उसको उसका शेयर अवश्य मिलता है कि वो हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। सो भी कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारुण का खजाना मिलता है। अल्लाह अवलदीन का नाटक दिखाते हैं। जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है। बाबा जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं उसमें बहुत सुख है। नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 बर्थ को बाबा ने कहा आप नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने 84 जन्म लिए, ये चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे नहीं। वो तो सत्य है, ट्रुथ है। सत्युग है वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। रावण अनराइटियस बनाते, ये झूठ खंड गाते भी हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कौन सा संसार? सारा पुराना संसार झूठा है।
सत्यों में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। नए मकान पुराने मकान में फर्क तो होता है। नया बनकर तैयार होता, समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बेचारे एकदम जल गए। सब आत्माएं इस समय काम चिता पर बैठकर जल गए। फिर उन्हें ज्ञान चिता पर बिठाते, ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल काले बन गए। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो। बाबा कोड़ी से हीरे मिसल बनाते तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए ना। बाबा स्वयं कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं, क्या से क्या बना रहे हैं, तो अटेंशन देना चाहिए। क्या अटेंशन देंगे, क्या अटेंशन देंगे? बाबा को याद करना चाहिए। मैं कहना चाहिए बाबा हम आपको बहुत प्यार से याद करते रहेंगे। याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली से मुख्य बातें। इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना। इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से प्रीत रखनी है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले से प्रीत रखनी है। भगवान हमें पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। वरदान है अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाबा से लगा रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार रूप में प्राप्त होता है। अटेंशन देंगे। बुद्धि बाबा पर एकाग्र रहे, बाबा के स्वरूप पर, गुणों पर, शक्तियों पर, तो उससे क्या होगा? सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। जो अधिकारी बनकर कर्म करते हैं उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशारे सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छे से अंदर तक लेके जाएंगे इस बात को। सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। सर्व शक्तियों पर हमारा अधिकार है। अधिकारी बनकर चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। आज हम अभ्यास करेंगे सर्व शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। एकाग्र हो जाएंगे अपने सत्य स्वरूप में, अविनाशी स्वरूप में। चिंतन करें। अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। बुद्धि से देखेंगे अपने स्वरूप को, किस फॉर्म में हम आए थे। वापस भी जाना है।
बाबा के स्वरूप को देखें। बुद्धि वहां एकाग्र हो जाए। बाबा की पवित्र किरणें शक्तियों का मुझ में संचार हो रहा है। सर्व शक्तियां मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा की सर्व शक्तियां मेरा छत्र बन गई है। मैं इस छत्र छाया में पूर्णतः सुरक्षित हूं। आज कर्म क्षेत्र पर सर्व शक्तियों को साथ लेकर कार्य करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही